जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चुनाव 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 चाहे विधानसभा का हो या संसद का हो या पंचायत चुनाव हो, हम सभी शिक्षक ये जानते हैं कि हमारी ड्यूटी तो लगनी ही है। चाहे वो किसी भी पद पर लगे, पोलिंग पार्टी का हिस्सा हमें बनना ही है और हमें ट्रेनिंग लेनी ही है। तो इसके लिए हम सभी तैयार हो जाते हैं। कुछ शिक्षक जो अभी नए आए होंगे या जिनकी ड्यूटी कभी पहले नहीं लगी थी, उनकी लग जाती है। तो इस बार विधानसभा चुनाव जो कि ईवीएम के थ्रू होने वाले हैं, तो सबसे पहले वो ये समझ लें ईवीएम क्या है, इसके कितने भाग हैं और इसमें कौन कौन से बटन किस काम में आते हैं। ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ईवीएम क्या है और उसके साथ जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ईवीएम एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें 3 पार्ट रहते हैं, 3 भाग हम कह सकते हैं। पहला है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, दूसरा है बीयू यानी कि बैलेट यूनिट और तीसरा है वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये तीनों होते क्या हैं? ये जो कंट्रोल यूनिट होता है वो मतदान अधिकारी के पास रहता है। कंट्रोल यूनिट से मतदान को कंट्रोल किया जाता है। और जो बैलेट यूनिट है वो मतदेय केंद्र में अंदर होगा। जो पोलिंग एरिया होता है जहाँ पर मतदाता वोटिंग करेगा, वो वहाँ रखा जाता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में आपने जब भी कभी वोट दिया होगा तो देखा होगा कि ब्लू बटन होता है और उसको प्रेस करने से जिस भी अभ्यर्थी या प्रत्याशी के आगे हम उसको प्रेस कर देंगे तो वो वोट हमारा उसी प्रत्याशी के समर्थन में चला जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि आपने वोटिंग कर दी है। और ये वोटिंग हम तभी कर पाते हैं जब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट से हमको बैलेट पेपर भेजेगा। जब कंट्रोल यूनिट से बैलेट पेपर भेजा जाता है तो मतदाता वहां जाकर जब ब्लू बटन दबाता है तो वहां पर उसका मत प्राप्त कर लिया जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है कि उसने अपना वोट दे दिया है। पहले ये केवल 2 यूनिट थी, लेकिन अब ईवीएम में 3 यूनिट्स साथ में रहती हैं। एक रहता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा महत्वपूर्ण यूनिट है वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, वोटर वेरीफिएबल का मतलब हो गया कि वोटर को वेरीफाई कराने के लिए कि उसने किस प्रत्याशी को वोट दिया है, उसी प्रत्याशी के पास वोट गया है कि नहीं, ये उसको वेरीफाई कराता है। इसमें 7 सेकंड के लिए जहाँ पर वोट दिया है, जिस प्रत्याशी को वोट दिया है, 7 सेकंड के लिए एक स्लिप डिस्प्ले होती है और वो जो स्लिप डिस्प्ले हो रही है उसका प्रिंट आउट भी इसमें आ जाता है। तो जो वोटर है वो ये देख सकता है कि उसने किसको वोट दिया है। उसने जिस भी प्रत्याशी को वोट दिया है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह उसे वहाँ दिखाई दे जाएगा। इसको ही वीवीपैट कहते हैं, जो कि वोटर को वेरीफाई कर देता है, उसको बता देता है, प्रमाण दे देता है कि हाँ, आपने जिसको वोट दिया आपका वोट उसी के पास गया है। ये बहुत ही वैल्यूएबल फंक्शन अब इसमें जोड़ दिया गया है ताकि लोकतंत्र के इस ज़माने में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, किसी को कोई डाउट ना हो, इसलिए इस तरह का यूनिट एक और जोड़ दिया गया है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के आप ये खुले हुए बॉक्स देख सकते हैं। सबसे लेफ्ट में है कंट्रोल यूनिट, फिर बीच में है बैलेट यूनिट और सबसे राइट में है ये वीवीपैट जो कि ओपन करके दिखाई जा रही है आपको। ईवीएम मशीन के बटनों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहला है स्लाइड स्विच पैनल, बैलेट यूनिट की संख्या के अनुसार 1, 2, 3 व 4 पर सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ब्रेल लिपि, अंधे व ब्रेल लिपि की जानकारी वाले मतदाता को वोट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कैंडिडेट बटन, मतदाता द्वारा वोट डालने के लिए नीले रंग के बटन को पुश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो वोटर वो ब्लू बटन को ही पुश करता है। अब ये देखिए बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट जो कि मतदेय केंद्र में अंदर होता है, जहाँ जिसके द्वारा मतदाता वोटिंग करता है, वोटर अपना वोट डाल सकता है। ये देखिए रेडी लैम्प, जैसे ही बैलेट यूनिट रेडी होगा ये रेडी लैम्प जल जाएगा। फिर स्लाइड स्विच है, इसके बाद कैंडिडेट बटन है, ये ब्लू रंग का होता है, आपने जब भी वोट दिया होगा तो देखा होगा। कैंडिडेट बटन है, जिस भी प्रत्याशी के सामने आप अपना वोट देना चाहते हैं, ये कैंडिडेट बटन उसको आपको पुश करना रहता है। फिर ये कैंडिडेट लैम्प है और ये बैलेट पेपर स्क्रीन है। बैलेट यूनिट के आंतरिक भाग
वैसे इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। रेडी लैंप है, स्लाइड स्विच है, कैंडिडेट बटन है और मास्किंग टैब है। ईवीएम मशीन के बटनों का यदि हम विवरण देखें तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में ऑन ऑफ स्विच होता है, जो कि ईवीएम को चालू और बंद करने के लिए है। कैंडिडेट सेट बटन आरओ द्वारा उम्मीदवारों की संख्या सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैलेट बटन मतदाता को वोट डालने के लिए बैलेट बटन को दबाया जाता है। टोटल बटन मतदान के दौरान किसी भी समय डाले गए कुल मतों की संख्या को मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लोज बटन मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का प्रयोग किया जाता है। मतदान के दौरान किसी भी दशा में क्लोज बटन नहीं दबाया जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में दबाना है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जो भी पीठासीन होंगे, कि क्लोज बटन बीच में ना दबाया जाए। फिर है रिज़ल्ट बटन, ये मतगणना के दिन काम आएगा। मतगणना के समय रिज़ल्ट बटन को दबाकर उम्मीदवार वाइज प्राप्त मत देखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और एक है क्लियर बटन, मॉक पोल, यानी कि जो दिखावटी पोल किया जाता है मशीन को चेक करने के लिए मतदान अभिकर्ता के सामने, तो जब मॉक पोल हो जाता है तो मशीन को क्लियर करने के लिए क्लियर बटन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के बटन हैं, देखिए ऑन लैंप है, डिस्प्ले सेक्शन है, फिर है बैलेट सेक्शन और ये टोटल बटन, बिजी लैंप, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और बैलेट बटन। बैलेट बटन तभी प्रेस किया जाता है जब वोटर को हम बैलेट सेंड कर रहे हैं और फिर वो जो बैलेट यूनिट है उसके द्वारा अपना वोट रिकॉर्ड करेगा। कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में पावर स्विच है, इंटरकनेक्टर है, केबल कनेक्शन है, कवर है, कनेक्शन केबल ऑक्सिलरी भाग है उसका। कंट्रोल यूनिट कैंडिडेट सेट सेक्शन में इनर कवर, आउटर कवर, धागा सील के लिए छेद और लैच है। ये सब सीलिंग के टाइम आपको काम आने वाले हैं। पावर पैक कंपार्टमेंट, प्लग फॉर पावर पैक और कैंडिडेट सेट बटन है। कंट्रोल यूनिट रिजल्ट सेक्शन में ये देखिए रिजल्ट बटन है और क्लियर बटन है, क्लोज बटन है, टोटल बटन है, बैलेट बटन है। क्लियर बटन आपको मॉक पोलिंग जब होती है तब यूज़ करना है, क्लोज बटन भी तभी यूज़ करते हैं, और टोटल बटन जब आपको टोटल मत कितने पड़े हैं ये देखना है तब टोटल बटन यूज़ किया जाता है। और बैलेट बटन जब वोटर अपने वोट डालने के लिए जाता है तो यहाँ से बैलेट बटन को प्रेस किया जाता है। इसके प्रेस करते ही बैलेट यूनिट पर ये शो होने लगेगा कि अब वोटर अपना वोट डाल सकता है। रिजल्ट बटन, इनर लैच, पेपर सील, यहाँ पर स्पेशल टैग आप देख लीजिए, सील है, यहाँ सिग्नेचर होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ सील्स यूज्ड फॉर सीलिंग ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स, पिंक पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील है। ये सब आपको प्रशिक्षण के दौरान भी बताया जाएगा, इनका यूज़ कहाँ है और कैसे होगा। कॉमन एड्रेस टैग है और स्पेशल टैग है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मशीन प्राप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट को ऑन करके देख लें, बीप आवाज़ देगा। ऑन लैंप से हरी बत्ती तथा प्रदर्शन खंड में बारी बारी से ईवीएम इज़ ऑन, डीटी, टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स तथा बैटरी प्रदर्शित होगी। कैंडिडेट की संख्या चेक कर लें कि आपके मतदान स्थल के अनुरूप हैं या नहीं, और कुछ क्षण के पश्चात केवल हरी बत्ती ही जलती रहेगी।